एक खूबसूरत बाग था जहाँ बेशुमार दरख्त लगे हुए थे। इनमें से सबसे बड़ा माल्टे का दरख्त था। एक दिन तमाम दरख्तों ने फैसला किया कि बाग के बादशाह का इंतखाब किया जाए। आपस में सलाह मशवरे के बाद इन्होंने माल्टे के दरख्त को अपना बादशाह चुन लिया। माल्टे के दरख्त के बादशाह बनने पर लीमू का दरख्त सख्त नाराज हो गया, क्योंकि वो खुद बादशाह बनने का ख्वाहिशमंद था। लीमू का दरख्त गराया, मैं माल्टे के दरख्त से इंतकाम लूंगा। आखिर लीमू के दरख्त ने अपनी जड़ों को लंबा करना शुरू कर दिया। वो बादशाह माल्टे के दरख्त के हिस्से का पानी चराता रहा, जिससे माल्टे का दरख्त सूख गया और किसान ने उसे काट डाला। माल्टे के दरख्त के कट जाने पर तमाम दरख्त बड़े गमगीन हुए। इन्होंने मजबूरा लीमू के दरख्त को अपना नया बादशाह मान लिया। लीमू के दरख्त ने अपनी बुरी आदत जारी रखी। वो दूसरे दरख्तों के हिस्से का पानी चराता रहा, जिससे उसकी शाखें बड़ी होती गईं और इसकी लकड़ी मजबूत हो गई। जबकि दूसरे दरख्त रोज बे रोज कमजोर होते चले गए। एक दिन बाग के मालिक ने देखा कि लीमू का दरख्त दूसरे दरख्तों की निस्बत कई गुना ऊंचा और फैल चुका है। इसे जब इसकी वजह मालूम हुई तो उसने थोड़ी देर सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक इसे याद आया कि उसकी बीवी ने इससे मजबूत लकड़ी की एक मेज बनवाने की ख्वाहिश की थी। लिहाजा किसान ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और लीमू का दरख्त काट डाला। दूसरे दरख्त ये देखकर हैरान रह गए कि कुल्हाड़े का दस्ता माल्टे के दरख्त की लकड़ी का बना हुआ था। लीमू के दरख्त के इस अंजाम पर दूसरे तमाम दरख्त बेहद खुश हुए, क्योंकि इन्हें लीमू के दरख्त से निजात मिल गई थी। तमाम दरख्तों ने अहद किया कि इनमें से हर एक अपने दूसरे साथी का ख्याल रखेगा और दूसरे के हिस्से का पानी नहीं पिएगा।